महाराष्ट्र में टूट रही पार्टियों के स्तर पर विजय मानकर का शपथ कहना है, ये तो सही नहीं है। कोई भी पार्टी को नीति के आधार पर चलना चाहिए, जो नीति उसको समझ में आती हो। आगे विजय मानकर ने कहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्टोरल सिस्टम गिरा हुआ है, इसलिए पार्टियों का स्तर गिर रहा है। देखिए, आप प्रतिनिधि तो नहीं चुन रहे हैं डेमोक्रेसी लॉ के हिसाब से, प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं। ये एक राजा और एक रंक होने के समान है। विजय मानकर ने समझाया, आर्टिकल 81, 170 51% के साथ जीत के जाने का रूल होता है डेमोक्रेसी में। एक और सवाल ले लेते हैं महाराष्ट्र से, कि उनका कहना है कि महाराष्ट्र में ये पार्टी टूट जाती है, उधर मिल जाती है, उसमें टूट जाती है, उधर मिल जाती है। तो ये राजनीति का जो स्तर है एकदम महाराष्ट्र में काफी गिरा हुआ दिख रहा है उनको। तो इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे तो कोई भी पार्टी को नीति के आधार पर चलना चाहिए। जो भी नीति उसको समझ में आती है, उस नीति को समझ के, नेता को समझ के चलना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, मेरा सभी पार्टियों के लिए ये व्यू है। बट ये पॉलिटिक्स का स्तर क्यों गिर रहा है, इसको आप समझिए। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इलेक्टोरल सिस्टम का स्तर गिरा हुआ है, इसलिए पार्टियों का स्तर गिर रहा है। देखिए, आप प्रतिनिधि को नहीं चुन रहे हैं, डेमोक्रेटिक लॉ के हिसाब से प्रतिनिधि नहीं चुन रहे, वो एक तरह से बॉन्ड्समैन हो जा रहा है या राजा हो जा रहा है। कैसे आप मानिए, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, अगेन आई एम सेइंग, अंडर आर्टिकल 81 एंड 170 आपको 51% का जीत के जाने का कहीं भी रूल नहीं। वो मिनिमम रूल होता है डेमोक्रेसी का। यानी डेमोक्रेसी में जब तक आप 51% वोट किसी को ना मिले तो वो डेमोक्रेसी के हिसाब से जीत के गया, ये नहीं माना जाता। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी। देन देयर आर अदर टू रूल्स। वन, सेकंड रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज द क्वालिफाइड मेजॉरिटी रूल, दैट इज 66.66%, एंड द अल्टीमेट रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज द प्रोपोर्शनैलिटी रूल, जिसके जितना परसेंट वोट उसके उतने एमपी एमएलए, जिसको पीआर सिस्टम कहा जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 81 एंड 170 हमारे एमपीज हो या हमारे एमएलएज हो, उनको चुन के जाने के लिए 51% वोट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी हम डेमोक्रेसी के पहले रूल से भी जो है वो हमारा इलेक्शन नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख होना जरूरी नहीं है, लेकिन अमीर और गरीब को केवल एक वोट दे देने से और ये मान लेने से कि डेमोक्रेसी कंप्लीट होती है, मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। क्योंकि अंबानी और आदिवासी में समानता से चुनाव नहीं हो सकता। आप मान लीजिए, अभी कंपनीज जो है, कंपनीज को आप फ्रीडम दे दोगे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का, पॉलिटिकल पार्टीज पर कोई सीलिंग नहीं लगाओगे। चुनाव लड़ने के लिए बजट से पैसा नहीं दोगे या एक इलेक्टोरल फंड से पैसा नहीं दोगे पार्टीज को और कैंडिडेट्स को, तो गरीब इंसान चुनाव 25,000 रुपए भरने में भी या 12,500 SC/ST का कंसेशन लेकर भी भरने में उसको दिक्कत हो जाती है। और 350 किलोमीटर हमारी पार्लियामेंट से है, लगभग 100 किलोमीटर हमारी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। जिसके पास 4 व्हीलर नहीं, जिसके पास साधन संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर नहीं कर सकता, यानी वो इलेक्ट होकर नहीं जा सकता। तो हमारे देश का इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्टिव है। उसको जब तक एफपीटीपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, सबसे डिफेक्टिव मॉडल है चुनाव का, और ये संविधान सभा में लाया गया और बगैर रिसर्च के, तो ये जब तक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या मिक्स सिस्टम नहीं आएगा, पब्लिक फंडिंग चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएगी, कंपनीज को जब तक बैन नहीं किया जाएगा डोनेशन देने के लिए, और जब तक मीडिया रेगुलेशन नहीं आएगा, और साथ में ईवीएम का इश्यू भी सॉल्व नहीं होगा, तब तक हमारे देश में रियल डेमोक्रेसी नहीं आएगी। जब तक रियल डेमोक्रेसी नहीं आएगी, एक वोट से ही चुन के जाना है, तो 5-10 हजार वोट तो पैसे से खरीद लेगा कोई भी लीडर हो। जब जीत के चले जाएगा तो उसको क्या बाइंडिंग है, वो चाहे इधर ब्रोकरेज कर ले या उधर ब्रोकरेज कर ले, यहां जो है वो किसी से कॉम्प्रोमाइज कर ले या वहां वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो संविधान में चुनाव व्यवस्था का स्तर गिरा हुआ है, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज का स्तर गिर रहा है। तो जहां प्रॉब्लम है, रूट है, उसको ठीक करने की जरूरत है। संविधान के डिफेक्टिव इलेक्टोरल सिस्टम और डिफेक्टिव डेमोक्रेटिक सिस्टम को पॉजिटिव अमेंडमेंट से बदलने की जरूरत है। वो अगर होगा तो ये चीजें ठीक होने लगेगी काफी हद तक।